जय हिंद दोस्तों। तो आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू हो रहे हैं। तो इससे पहले अध्याय में हम लोग एफ बराबर आर बटा टू को इसको सिद्ध कर चुके हैं। और इसको अब दूसरा हम लोगों का है जो मिरर, ये है जो अपना दर्पण दर्पण फार्मूला है। इसके बारे में हम लोग क्या करने आज डिटेल से हम लोग को आज पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर इसमें क्या है, ठीक है। तो दर्पण सूत्र में क्या है, दर्पण सूत्र में जो भी अपना दर्पण है, ये दर्पण है, तो ये वस्तु कहाँ रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी के बारे में क्या है डिटेल से हम लोग को इसमें चर्चा करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाते हो, चाहे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका ऐसा क्वेश्चन के आंसर देते हो तो आप लोगों को एक भी क्या है मार्क्स कटने वाले नहीं है, ठीक है। तो इसको आगे चर्चा करते हैं। इसे पिछला में तो हम लोग तो बता चुके हैं, जो आर बराबर क्या होता है एफ बटा टू, उसके बाद हम लोग सॉरी एफ बराबर आर बटा टू। आज हम लोग दर्पण के सूत्र है उसके बारे में पढ़ते, ठीक है। तो दर्पण सूत्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग एक ऐसा क्वेश्चन बना लेते हो तो आपको इंटर में भी जाएगा, तो इंटर में भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन होता है। कहीं सिद्ध करने वाला है तो क्या है, कहीं भी जाएगा तो सिद्ध तो वैसा ही होगा, ठीक है। सूत्र कहीं नहीं चेंज होता है, चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम दर्पण सूत्र के पढ़ते हैं। तो दर्पण सूत्र में वस्तु दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यू से सूचित करते हैं। वस्तु दूरी के क्या सूचित करते हैं, यू से। प्रतिबिंब दूरी के, वस्तु दूरी के यू के प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं, ठीक है। और फोकस लेंथ को एफ से सूचित करते हैं, फोकस लेंथ को एफ से, और फोकस को बड़का एफ से, अब फोकस लेंथ के फोकस दूरी को छोटका एफ से। वक्रता त्रिज्या को हम लोग बड़का आर से क्या कर सूचित, एफ बराबर आर टू लिखा है तो क्या है यहाँ पर बड़का आर होगा, क्या होगा बड़का, और एफ बराबर आर बटा क्या टू होगा, ठीक है। तो हम लोग दर्पण सूत्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट है अगर इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी को हम लोग आज क्या करने डेराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को धैर्य से रखना है। और अभी जो है मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठना है, हो सके तो स्केल भी लेके बैठिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारा डायग्राम बनाने वाला है। अगर डायग्राम समझ में आ गए तो फिर आगे की चीज़ है समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि लंबा वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग एक नए पेज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब दर्पण सूत्र जो भी है उसको हम लोग आज क्या करना है, आज उसको सिद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दर्पण सूत्र के लिए सिद्ध करने के लिए हम लोग अभी एक दर्पण लेंगे, ठीक है। दर्पण लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें जो भी है उसको देखते हैं फिर क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस पर आगे से हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर एक दर्पण लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करिए, एक दर्पण ले, ठीक है। तो दर्पण को हम लोग जैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर एक दर्पण आप लोग स्केल से बनाइए। स्केल से जो भी दूरियां लेंगे तो उसमें क्या होता है, आसानी होता है। यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर हम क्या करिए एक वस्तु रख दी, यहाँ पर क्या करिए एक वस्तु रखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एक पोल हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लो से एम है, और ये क्या है एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। एम और एम डैश क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये सी हो गया, हमारा वस्तु हो गया ए, और बी हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गया। क्या हो गया, ए बी हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गया, ठीक है। तो समानांतर प्रकाश की किरण जाती है, वो तो आप लोग जाते हैं, समानांतर प्रकाश की किरण जो भी जाती है जो फोकस होकर क्या हो गया, रिटर्न आ जाएगी। सीधी जो प्रकाश की किरण जाएगी तो फोकस है क्या हो गया, रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। और दूसरी प्रकाश की किरण जो भी जाते हैं, सी बोलते हैं, क्या बिल्कुल सेंटर में कर्वेचर होता है। ये जैसे प्रकाश की किरण जाएगा वैसे क्या होगा, रिटर्न होगा। जैसे ऐसे प्रकाश का किरण गया तो ऐसे क्या हो गया, ये रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब ए बी जो वस्तु है हमारा ए बी, उसका प्रतिबिंब यहां बना, कहां बना, ए डैश क्या बना, बी डैश, उल्टा प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बना, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बना, जो क्या है उल्टा है, क्या चीज है, उल्टा है, ठीक है। तो इसमें देखिए चार त्रिभुज बन रहा है, मेन इसका त्रिभुज का ही खेल है। अगर त्रिभुज समझ में आ गया तो फिर आपका जो है जो ही डेरिवेशन है फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं चार त्रिभुज बन रहा है तो उसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। किसकी त्रिभुज का हम लोग किससे क्या करना है, तुलना कर रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है हमारा,
एक त्रिभुज क्या करना है, ये बन रहा है। अगर त्रिभुज ये समझ में आ गया आपके पास, अगर पेन पेंसिल है तो इसको क्या करें, पेंसिल से क्या कर दे, इसको कलर कर दे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी से क्या करना है, तुलना करना है, ठीक। तो इस त्रिभुज के हम लोग तुलना करेंगे इस त्रिभुज से, इस त्रिभुज के तुलना करेंगे इस त्रिभुज। थोड़ा वीडियो ये लंबा हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक बार समझ जाते तो फिर दोबारा समझने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं दूसरा त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज भी एक बन रहा है, साथ साथ मेरे साथ साथ अगर पेन और पेंसिल लेके बैठ रहे हैं तो हमारे साथ साथ ये बनाते चले, क्योंकि लंबा है, बड़ा हो जाएगा तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा कहाँ से आया नहीं गया, ठीक है। इसलिए इसको साथ साथ क्या करना है, समझना है, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते, ठीक है। अगर इसमें अगर कुछ लिखना भी पड़ जाए, जैसे इंटर में जाके थोड़ा ज्यादा 5 नंबर या 7 नंबर का पूछ दे तो इसको लिखना पड़ जाए तो ऐसे लिख सकते हो। एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, पी इसका क्या है, पोल है, ए फोकस है, सी वक्रता त्रिज्या है, ए बी वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश क्या हो गया, बन रहा है, ठीक है। यहां पर हम इसको डी पॉइंट लेते, डी से परावर्तन होके वस्तु क्या हो रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करना है, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके चलते हम लोग बोले थे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप लोगों की ज्यादा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर दे, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक पहले वहां पर हम, क्योंकि हम लोग 2-3 लाइन में क्या होगा, चलना पड़े, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम ले लेते स्टेप 1, क्या लेते हैं, स्टेप 1। हम लोग 3 स्टेप में सारे वीडियो के क्या कर देंगे, यहां पर हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो हम यहां पर हम प्रमाण करना शुरू करते हैं। ये मैथ वाला पार्ट है, क्या चीज, मैथ वाला पार्ट है, ठीक है। प्रमाण लिखना शुरू करते, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहले इसमें ज्यादा पूरा खेल क्या चाहिए, त्रिभुज का है। तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी है, ठीक है। इस दोनों त्रिभुज के एक बार ही लेंगे, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज के एक बार लेंगे, ए वाला त्रिभुज के क्या करेंगे, एक बार। जो भी ये वाला कलर सेम जो है, अपना येलो वाला कलर एक बार लेंगे, ब्राउन वाला कलर जो भी है, ब्लू वाला का एक साथ लेंगे, ठीक है। तो क्या है, जो अपना येलो वाला त्रिभुज कौन कौन है, त्रिभुज, ऐसा अगर चिन्ह देते थे, ये तो त्रिभुज का क्या होता है, एंगल होता है, त्रिभुज न भी लिखेंगे तो ऐसा चिन्ह देते थे, क्या होगा, त्रिभुज। त्रिभुज हम ए बी सी और ए बी सी और त्रिभुज क्या है, ए डैश, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इसमें हम लोगों को चर्चा करेंगे आखिर में इसमें क्या चीज कॉमन है, ठीक है, इसमें कॉमन है, ठीक। तो यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट क्या है, 90 डिग्री है, क्या चीज है, 90 डिग्री है। तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज के कोण जो है ए बी सी बराबर एंगल ए डैश बी डैश सी बराबर क्या है, 90 डिग्री, क्या चीज है, 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो आपको साफ स्पष्ट समझ में आएगा। एक त्रिभुज क्या है, यहां पर खड़ा है ये वाला, तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यहां पर भी देखेंगे तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्या चीज होगा, 90 डिग्री। तो 2 त्रिभुज है जिसमें से एक का इधर भी 90 डिग्री है, दूसरे भी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये क्या होगा, इसके बराबर ये हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के क्या है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब यहां पर भी देखिए ये वाला देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण को सामने के देखिएगा तो पता चलेगा क्या चीज है, ये सम्मुख कोण है, ये क्या है, ये 90 डिग्री कोण है, ये क्या है, 90 डिग्री कोण है, ये क्या है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो हम दूसरा कोण के बारे में देखते हैं, कोण ए सी बी बराबर क्या हो गया, कोण ए डैश सी और बी डैश, ये क्या हो गया हमारा, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण,
शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, ये बराबर होगा। तो हम लोग अभी मैथ में पढ़ चुके हैं, अगर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, मान लो से एक त्रिभुज ए है और दूसरा एक त्रिभुज है, अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण क्या हो, अपने आप बराबर होगा। तो कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा हुआ ए बी सी समरूप हुआ किसके साथ, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ये समरूपता के क्या चीज है, सिंबल है, निशान है। तो ए बी सी समरूप हुआ किसको, ए डैश बी डैश सी के। तो समरूपता के अगर दो त्रिभुज है समरूप है तो उसको करस्पोंडेंट एंगल, जैसे मान लो से एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज मान लो से ये है, ठीक है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है, तो दूसरा भी त्रिभुज ऐसा होगा तो उसका भी जो होगा साइड, इसके साइड के क्या होता है, बराबर होता है, समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो इसमें भी लंबत क्या आ गया, तो लंबत आ गया हमारा तो यहां पर हम लिख सकते ए बी, ए बी बराबर हम क्या लिख सकते, ए डैश बी डैश, क्या लिख सकते, ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश, क्योंकि इसका भी लंबा वाला, इसका भी लंबा वाला, इसका भी सूता हुआ कोण, इसका भी सूता हुआ कोण, जो साइड है उसको देख लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, इसका बी सी, बी सी बराबर क्या होगा, बी डैश सी, बी डैश क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो इतना तक समझ में आ गया। अगर एक त्रिभुज, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज में दो कोण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग बराबर है, तो एक त्रिभुज जो है ना ए बी सी, ए डैश बी टी से क्या होगा, समरूप हुआ। अगर समरूप होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होता है उसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ते, इसको हम बोलते थे समीकरण एक, क्या बोलते थे, समीकरण एक, ठीक है। अब फिर एगो त्रिभुज तो ले लिए, दो गो त्रिभुज का कंपेयर कर दे, अब हम फिर दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। दूसरा त्रिभुज में क्या होता है, चलते हैं। तो यहां पर हम लोग थोड़ा हम लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि ये क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज हम लोग का क्या है, त्रिभुज डी पी, डी पी और एफ के देखिए, डी पी और एफ, ये वाला त्रिभुज डी, डी पी और एफ किसके समरूप है, डी पी एफ और डी पी, और हम क्या कर दें उसका ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश और एफ के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। फिर से हम दूसरा त्रिभुज ले लिए, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, बहुत सारा ऐसा चीज है, क्या चीज है, कॉमन है, डी, ठीक है। तो इसमें अब देखिए ये वाला अगर यहां पर देखा जाए तो क्या है, ये 90 डिग्री है, ये वाला देखिए ये 90 डिग्री है, क्या चीज है, ये वाला क्या है, 90 डिग्री है। इसमें भी क्या है, ये वाला कोण क्या चीज है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डीपी में क्या लिखते हैं, एंगल डी पी एफ, डी पी एफ बराबर क्या हो गया, एंगल एफ बी डैश ए डैश बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, क्योंकि लंबत है तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते, ठीक है। और ये वाला देखिए, इसके सामने का कोण क्या है, ये कोण है, तो ये क्या हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, क्या चीज हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो इसको फिर से लिख देते हैं, तो कोण डी एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या चाहिए,
शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, क्या चीज है ये शीर्षाभिमुख, जो लिखा हो इसको पूरा वहां पर लिख देना, क्या चीज है शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ठीक है, तो दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज ये है, दो त्रिभुजों का दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण क्या होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर हम लिखते हैं त्रिभुज डी पी एफ क्या हो गया, समरूप होगा। किसके समरूप होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ के। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, समरूप हो गया। तो जैसे सिर्फ इसमें कि ये समरूप होगा तो उसको संगत भुजाएं के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका संगत भुजाएं कौन है, डी पी। डी पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लंबवत भुजाएं। इसका लंबवत भुजाएं क्या होगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश डी पी। इसका जो लेटा हुआ भुजा से उसका क्या है, एफ पी से हम लोग लिखने। ठीक है, पी एफ बराबर क्या होगा, एफ और बी डैश। तो दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसको संगत भुजाएं के जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग स्टेप 1 थे। स्टेप क्या था, 1 था। अब हम इसको स्टेप 2 के तरफ, क्योंकि दोनों त्रिभुज ले लिए, दोनों त्रिभुज के अनुपात कर दिए। अब हम स्टेप 2 के लेते, क्योंकि हमको इसको याद करना है। क्या चीज है, याद करना है, एक बार समझ लेना है। समझने के बाद फिर हम लोग को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो स्टेप 2 के तरफ क्या लेते हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक क्या करना है, आप लोग चाहे तो एक लाइन में लिख सकते स्टेप 1 करके। अब अगर कॉपी में लिख रहे ऊपर से नीचे तो स्टेप 1 करके हेडिंग बना दे। उसके बाद हम लोग अब स्टेप 2 के हम क्या कहते हैं, हेडिंग बनाते, क्या बनते हैं, स्टेप 2 के तरफ क्या चलते हैं। हम लोग को अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पॉइंट को क्या लिखे, स्टेप 1 में लिखेंगे। आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेप 2 में हम लोग चलते हैं। ठीक है, यदि इसके डी पॉइंट जो है, मान लीजिए मेरे पास देखिए एक अवतल दर्पण है, तो इसका ये थोड़ा सा कर्व है तो ऊपर और नीचे के पॉइंट क्या है, दोनों बराबर हो। दर्पण जो ए बराबर r/2 भी सिद्ध किया, उसमें भी यही था। अगर डी वाला जो पॉइंट है, जो पी के क्या होगा, बहुत पास होगा तो क्या होगा, डीपी की लंबाई और ये एफ डी और एफ पी के क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग एक एजम्पशन क्या करेंगे, हम लोग को लेना पड़ेगा। यदि दर्पण का द्वारा क्या छोटा होगा, यहां पर हम लिखना पड़ेगा, यदि जो हमारा दर्पण जो है, दर्पण का द्वारा क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। अगर दर्पण के द्वारा छोटा होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डीपी जो इतना जो है, डीपी बराबर हम लोग क्या सीखते हैं, ए बी होगा। इस साइडे से नहीं, सीधे रेखा जा रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ा कर्व है। अब मान लो से ये बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, मान लो से एक छोटा वस्तु है, ये वस्तु छोटा है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, लगेगा दोनों की क्या है, बराबर है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डीपी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पैरेलल सीधी रेखा में गया है, तो ए बी के बराबर ही क्या होगा, ये डीपी होगा। ए बी के बराबर क्या होगा, डीपी होगा। तो ए बी बराबर हम लोग डीपी लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, यहां पर करेंगे। कहां पर करेंगे, यहां पर। जो हमारा डीपी है, इस इक्वेशन को में हम डीपी के वैल्यू हम क्या कर देंगे, ए बी रख देंगे। तो ये वाला इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो ये वाला इक्वेशन जो हो जाएगा, डीपी के जगह हम लोग क्या कर देंगे, खाली ए बी रख देंगे। इसके जगह क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे। तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश क्या है, बी डैश है, बराबर ए डैश बी डैश, ये तो पुराना रहबे करेगा, पी एफ बटे एफ
और क्या है बी डैश। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या था? समीकरण 1 था। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए यहां पर भी है ए बी बटे ए डैश बी, यहां पर भी है क्या? ए बी बटे ए डैश बी। तो अगर दो समीकरण है, क्या चीज है? दो समीकरण है, दो समीकरण में यहां पर भी है ए बी बटे ए डैश बी, यहां पर भी है ए बी बटे ए डैश बी। तो दो समीकरण में अगर एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड क्या होगा? बराबर होगा, अपने आप क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास है जगह, थोड़ा हम लोग यहां पर इसको जगह क्या करते? यूज कर लेते, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख सकते हैं यहां पर क्या है? बी सी बटे क्या है? बी डैश सी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? बी सी बटे क्या होगा? बी डैश सी। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना, आप लोगों को रटने की कोई जरूरत नहीं, खाली एक बार आप लोग समझ लिए ना तो उसके बाद पूरा नैया बेड़ा पार लग गया, ठीक है। उसके बाद इसके साथ में क्या है? इसके इसके इस साइड में क्या है? पी एफ बटे क्या है? एफ बी। क्या है? एफ बी या बी डैश एफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ और क्या है? बी डैश, ठीक है। तो हम लोग जो स्टेप 2 जो यहां पर चले थे, स्टेप 2 के क्या रखे? थोड़ा छोटा रखे हैं। तो इसी बार हम स्टेप 2 के क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। यहां से हम फिर नया स्टेप ले रहे हैं, स्टेप 3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? स्टेप 3 ले रहे हैं। स्टेप 3 ले लिए, ठीक है। तो हम लोग पहला स्टेप में क्या किए? पहले जो दोनों चार गो इसमें त्रिभुज बनाएगा तो दो गो त्रिभुज इसको समरूप कर दिए, दो गो त्रिभुज इसको समरूप कर दिए, इसको समानुपाती आया है। फिर इससे भी क्या कहे? कुछ समानुपाती आया। ये दोनों समानुपाती क्या होगा? दोनों का बराबर होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो हम लोग के पास एक फाइनल अस्त्र शस्त्र आ गया। कोई एक क्या बता रहा है? ये रेशियो बता रहा है। क्या बता रहा है? रेशियो बता रहा है कि ये ऐसे हो सकता है अगर दो गो समरूप त्रिभुज है, दोनों चार त्रिभुज मिला के दो दो समरूप हुआ तो उसका क्या है? एक रेशियो आया। क्या हो गया? एक रेशियो आया, ठीक है। तो रेशियो आया तब फिर हम लोग क्या करते? फिर आगे बढ़ते थोड़ा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ले लिए स्टेप 3। क्या ले लिए? स्टेप 3 ले लिए, ठीक है। स्टेप 3 ले लिए, ठीक है। स्टेप 3 ले लिए, ठीक है। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम लेते स्टेप 3। स्टेप 3 1 2 और 3 जैसे उसमें भी सिद्ध किए, इसमें भी हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल आ गया। अगर आप लोग समझेगा तो सारा हम लोग का समीकरण इसी पर होगा। ये वाला जो इक्वेशन ये फाइनल यही है, ठीक है। तो इसको समझते इस फिर हम रचना पर आके देखते ये वाला समीकरण जो आया है ये कहना क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब रचना की तरफ चलते। क्या कहते हैं? रचना की तरफ। रचना से जो ये वाला जो इक्वेशन आया है हम लोग को क्या कह रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? अब बैठा देंगे, बस हम लोग के आगे वाला काम होगा अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसमें तो होगा नहीं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? ये वाला इक्वेशन आपको लिखना है तो लिख लीजिए। क्या है? बी सी बट्टे बी डैश सी बराबर क्या है? पी एफ बट्टे एफ बी। इस स्लाइड पर तो अब होगा नहीं, तो हम चलते दूसरे स्लाइड पर। आप लोगों के तो उसी स्लाइड पर काम चल जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या है? पी एफ बट्टे एफ और बी डैश, एफ और बी डैश, ठीक है। एफ और बी डैश, ठीक है। तो इसी पर देख लेते, इसी पर हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि यहीं से हम लोग का क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते, ठीक है। स्टेप 1 2 और 3 हो गया। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते, ठीक है। तो अब लोग हम लोग ये जरूरी नहीं था। अब लोग जो ये जो फाइनल हमारा डायग्राम आया इसी को क्या करना है? अब बैठा देना है, बस हो गया। स्टेप 3 के हम लोग आगे चलते, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखते
बी सी बटे क्या है, बी डैश सी, बी डैश सी बराबर किसका है, पी एफ बटे एफ बी डैश। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस यही करना है कि सारा दूरिया जो है तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, पोल से लिखते हैं, तो पोल से लिखते तो बस इसका क्या करना है, मान रख देना है। ठीक है, तो बी सी क्या है, बी सी क्या है, इसको हम लोग पूरा मिटा ही देते। ठीक है, ये क्या था हमारा, पी था, क्या था ये पी था। ठीक है, तो सारा दूरिया आप लोग के पास जो डायग्राम बनाया है उसको देखते जाना है। तो बीसी क्या है, जो भी दूरिया है हम लोगों को क्या करना, अब पोल से रख देना है, बस उसी को अब समीकरण को सोल्व कर देना, बस हो गया। तो बीसी क्या है, ये वाला दूरिया क्या है, बीसी है, ये वाला दूरिया क्या है, बीसी है। तो यहां पर क्या है, बी है, यहां पर सी है, यहां पर क्या है, पी है। तो बीसी के हम लोग दूरिया है बीसी, तो बीसी के हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीसी के हम लोग लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी। बीसी के क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस क्या लिख सकते हैं, पी और सी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग पहला ही चैप्टर में पढ़े थे, दर्पण में जो भी दूरियां हम लोग लेंगे या लेंस भी लिखे तो हम लोग पोल से लेते थे, क्योंकि पोल बोले थे, जैसे हमारा एक मिरर है तो पोल बोले थे, पोल कहाँ होगा, दर्पण के सतह पर होगा, इसीलिए सारे दूरियां हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। पोल क्या बोले थे, ये दर्पण के सतह पर जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो सारी दूरियां हम लोग कहाँ से लेंगे, पोल से लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है, बी सी के लिख दिया। अब बी डैश सी के लिखना है, किसको लिखना है, बी डैश सी। तो बी डैश सी कहाँ है हमारा, इसको फिर से समझ लेते हैं। तो ये है हमारा, ये पी है, दूसरा क्या है, बी डैश सी, ये वाला है, ये सी है, यहां पर क्या है, ये बी डैश है। ठीक है, तो ये वाला दूरिया हम लोग कौन वाला दूरिया लिखना है, ये वाला दूरिया। तो ये वाला दूरिया के हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी, क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, पी बी डैश है, क्या चीज है ये बी डैश। ठीक है, पी बी डैश। ठीक है, बराबर। अब हम लोग आगे चलते। ठीक है, इतना लिखा गया। अब क्या है, पी एफ। तो पी एफ तो इसमें डायरेक्ट दिखा रहे, ये P है, ये क्या है, ये F है। तो ये डायरेक्ट पोल से दूरिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो PF को हम लोग PF ही रखने देते हैं, क्योंकि ये P से शुरू होगा। ठीक है, सारे दूरिया हम लोग P से शुरू कर देंगे, ये P पहले ही से शुरू हुए, तो इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं करना। ठीक है, PF। अब क्या है, दूसरे देखते, P और B डैश, क्या है, P और B डैश। ये P है और सॉरी एफ, ये हमारा F है, F और B डैश है, F और B डैश। तो ये वाला दूरिया निकला है, ये वाला दूरिया के हम लोग क्या लिख सकते हैं, P, क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश माइनस क्या लिख सकते हैं, पी एफ। तो ये समझ में आ रहा है, पी बी डैश। ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन होता है, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट आने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसलिए हम लोग आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तोड़ के जितने भी पॉइंट है उसको क्या करे, इसको बताए। ठीक है, अब ये वाला आ गया है, तो हमारा फाइनल अगर देखा जाए तो मेन यही है। अगर ये आ गया है तो अब इसके बाद तो क्या है, ये समीकरण बन गया, समीकरण के तोड़ मरोड़ करना है, जो लेफ्ट राइट करना है, इसको वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी करेंगे, फिर इसका आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगर लंबा वीडियो हो रहा है तो आप लोग एक बार फ्रेश लेके आइए, रिफ्रेशमेंट करके, ठीक है, पानी उनी पी के, तो फिर यहाँ से आप लोग वीडियो देखना शुरू करें। ठीक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो फिर आगे चलते। ठीक है, अब कुछ नहीं, यहां पर आप खाली वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी रख देना, बस हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते भी। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना है और कुछ नहीं करना है। पी बी कहां है, P और B ये हो गया, P और B।
P और B के क्या है, वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी के हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, दो भी जो हम लोग दर्पण जो चिन्ह परिपाटी पढ़े थे, तो दर्पण से हमारा क्या होगा, ये वाला पढ़े थे, तो ये वाला सारी दूरियां क्या प्लस था, इधर वाला सारी दूरियां क्या था माइनस। तो दर्पण से देखो पोल से सारी दूरियां इधर है, तो हम लोग जितनी दूरियां आएगी, दूरियां लेंगे तो क्या लेंगे, सब क्या होगा माइनस में आएगा, क्या चीज में, माइनस में। तो वस्तु दूरी यहाँ पर क्या होगा, u होगा, जो u क्या चीज होगा, माइनस u होगा, क्या होगा, माइनस u होगा। आएगा माइनस पहले से, ठीक है। और PC क्या है, PC क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, क्या चीज है, वक्रता त्रिज्या है, तो हम उसको क्या लिख देंगे, बड़का R, क्या लिखेंगे, माइनस बड़का R, ठीक है, हो गया काम खत्म। उसके बाद क्या है, PC क्या है, फिर PAC है, PC क्या है, R है, तो माइनस बड़का R, ठीक है। उसके बाद माइनस कोस्ट, अब जो है उसको रखते जाइए, इसमें हमारा तो आप काम नहीं, हमारा मेन काम तो क्या है, खत्म हो गया। अब आप लोग खुद भी इसको बना सकते हो, क्या है, PB', P और B' क्या है, जहां पर प्रतिबिंब बन रहा था, प्रतिबिंब को क्या बोल रहे थे, इसके क्या हो गया, V हो गया, माइनस V, क्या हो गया, माइनस V, बराबर, बराबर हो गया। उसके बाद क्या है, P और F, P F को तो हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस F, क्या हो गया ये, माइनस F, ठीक है, माइनस F हो गया। चिन्ह परिपाटी के हम लोग के साथ चलना है, ठीक है। अगर दर्पण सूत्र बना रहे हैं तो क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी क्या हो गया पढ़ चुके हैं, तो इसके साथ लेके जाए। उसके बाद क्या है, P और B' क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी के थे, क्या होगा, माइनस V, वस्तु दूरी के U, प्रतिबिंब दूरी के क्या बोलते हैं, V, माइनस V, अब माइनस, ठीक है। और PF के क्या बोलते हैं, माइनस F, क्या हो गया, माइनस F, ठीक है। इसका हो गया, इसका फिर अब नेक्स्ट लाइन में चलते, ठीक है। इसको अब चिन्ह के क्या करते हैं, हटा दे, तो माइनस U, माइनस माइनस हट के क्या होगा, प्लस R बटे क्या हो गया, माइनस R और प्लस B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, माइनस F, क्या होगा, माइनस F बटे क्या होगा, माइनस V, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस F। यू व्यू में क्या होना, कंफ्यूज नहीं होने, ठीक है। जब अब जितना ये स्टेप आएगा बस उसको सॉल्यूशन करते जाना है, हम लोग के अपने आप क्या होगा, मिलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ए वाला डायग्राम भी चाहे तो मिटा देंगे, अब कोई यूज नहीं है, बस अब फाइनल यूज होगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग को यहाँ पर काम बन जाएगा, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप लोग यहाँ से अब खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने में, ठीक है। तो इसको इसके साथ गुना कर देंगे, इसको इसको साथ गुना कर, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ही कर देते हैं, आप लोग 10th के स्टूडेंट तो इतना तो क्या होगा समझते हैं। पहले u से गुना करेंगे, क्या करेंगे, u से गुना कर रहे हैं, क्या चीज में, u से गुना कर रहे हैं, चाहे एक लाइन लिख ही देते, क्या है, माइनस u प्लस R में हम लोग गुना करेंगे, ऊपर वाला क्या होगा, नीचा होगा, माइनस V और प्लस F, ठीक है, बराबर क्या होगा, F से गुना होगा, सॉरी माइनस F से गुना होगा, माइनस U से गुना होगा, माइनस R और क्या है, प्लस V, ठीक है। ये चाहे तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस U से गुना होगा ये दोनों में, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस हम लोग नहीं लिखें, ठीक है, U भी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस UF, ठीक है। अब ये R से गुना होगा, R ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या होगा, माइनस क्या होगा, R भी, अब प्लस प्लस है तो दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा RF, ठीक है, बराबर, ये क्या होगा, माइनस है या प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हम नहीं लिखते, F और R, F और चाहे RF लिख दो, RF, ठीक है। ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस F और V। इसको चाहे तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब कौन सा कौन कटने वाला, RF इस साइड भी है, RF इस साइड भी थे, क्या हो गया, ये कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। तो अब दूसरा क्या होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, F बराबर क्या होता है, R/2, F बराबर क्या होता था, F बराबर क्या होता है, R/2, या R बराबर क्या होता है, 2F, ये ए को कोने में जाके लिख देना, R बराबर क्या होगा, 2F, ठीक है। तो यहां पर R कौन है,
आर कौन है? ये सी ए न है। ये वाला जहां पर जो आर है, आर आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2f। आर बराबर क्या लिख सकते हैं? 2f। तो जहां पर आर है, आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई कटने वाला है? एक साथ लिया है। तो अब तो नहीं कटने वाला लग रहा है। ठीक है, इसको इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो यू भी क्या हो गया? यू भी माइनस यू एफ माइनस आर बराबर क्या लिख दिया? आर बराबर क्या लिखना है? 2f। तो माइनस लिखते 2f, 2f और भी यहां पर इसके जगह पर लिखे आर बराबर क्या लिख दिया है? आर बराबर क्या लिख दिए? 2f। ठीक है, आर के जगह पर क्या लिख दिए? 2f। इसको समझिए, यहां पर हमारा आर है तो आर के जगह क्या लिखते? आर बराबर क्या लिखते? 2f। तो आर के जगह यहां पर क्या हो गया? 2f। क्या हो गया? 2f। भी पहले से तो भी आ गया। ठीक है, बराबर बराबर है तो इसको बराबर ही रख देते। ठीक है, चाहे बराबर तो इस साइड भी ला सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस साइड आएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा क्या? एफ और भी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? 2 गो एफ भी है, एगो क्या है? प्लस एफ भी है। तो ये क्या हो जाएगा? यू भी माइनस यू भी यू भी माइनस यू एफ, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये 2 गो में से एक हो गया तो क्या होगा? माइनस क्या होगा? एफ और भी। एफ और भी। ठीक है, दोनों माइनस वाला के एक साथ लिया जाते, प्लस वाला के। फिर यू भी बराबर, इसको क्या लिख दे? बराबर यहां पर क्या होगा? 0। यहां पर क्या होगा? 0। ये दोनों को क्या लिख सकते? यू एफ क्या होगा? प्लस भी एफ। ठीक है, दोनों बराबर हो गया। अब यहां पर हम क्या कर देंगे? दोनों साइड दिखाई दे रहा है? दोनों साइड यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसके पास? फिर देख, इसको हम लोग मिटा देते। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इससे आसान तरीका से आप लोगों को फिर कोई समझाने वाला नहीं है। एक बार समझ लिए स्टेप बाय स्टेप में क्या करना है, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, इसके बाद क्या करते? दोनों से क्या करते? भाग देते। ठीक है, तो क्या है? यू भी बटे क्या होगा? यू भी एफ बराबर क्या होगा? यू एफ बटे क्या होगा? यू भी एफ प्लस क्या होगा? भी एफ बटे क्या होगा? यू भी एफ। ठीक है, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। यू भी से यू भी तो 1 बटा क्या होगा? एफ। यू भी से क्या होगा? यू भी कट गया, यू भी कट गया तो क्या बच गया? 1 बटा एफ बराबर यू और क्या है? एफ है, तो यू और एफ कट गया तो 1 बटा क्या बन गया? भी प्लस यू, सॉरी भी और एफ है तो भी से भी और एफ से एफ, तो 1 बटा क्या बच गया? 1 बटा यू। यही हमारा हुआ दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। प्रूव्ड। तो समझ में आ गया? एक बार और हमको रिवीजन करा देते हैं। समझ गए हैं तो कम से कम आपको जो है ना 3 से 4 बार ये वाला डायग्राम बना के स्टेप बाय स्टेप क्या करना है इसको याद करना है। याद कैसे करना है सो भी बताते, एकदम शांति से पहले अभी 1-2 बार इसको डायग्राम के बना के अगर समझ लो क्या क्या लिखे, उसके बाद हम लोग को शांति मन से क्या हो बैठ जाना है। उसके बाद हम लोग को सोचना है से पहला स्टेप में क्या किए, यहाँ पर हम लोग को 4 गो त्रिभुज बनाए, 4 गो त्रिभुज में 2 गो त्रिभुज के एक बार कंपेयर किए, 2 गो त्रिभुज के एक बार कंपेयर। 2 गो त्रिभुज ऐसा था जो वो त्रिभुज कैसा था? समरूप था। त्रिभुज समरूप होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है ना
साइड क्या होता है, समानुपाती होता है, तो वहां से हम लोग क्या करें, दो गो रिलेशन निकालिए। ठीक है, तो इस त्रिभुज से भी दो गो मिला के एगो रिलेशन लिखना, इसके भी दो गो क्या करें, रिलेशन। तो उसके बाद क्या हुआ है, वो दोनों रिलेशन क्या था, क्या था, समानुपाती था, इसके भी समानुपाती, उसके भी, तो दोनों। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या किए, ये बी वाला जो पॉइंट जो है, डी वाला पॉइंट क्या था, पी के क्या था, काफी अगर नजदीक होगा, अगर सीधा होगा तो कर्व थोड़ा ही होगा, तो ए बी की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए बी की जो बराबर हो जाएगा, तो हम लोग के एक फाइनल रिलेशन आ गया था, जो यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखा हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें ये मान रखे थे, क्या ये वाला मान रखे थे, ये वाला मान रखे थे, उसी में तो वो क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। ठीक, तो एक रिलेशन फाइनल हमको आ गया। तो रिलेशन आ गया तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, अवतल दर्पण या कोई भी मिरर है या लेंस है, उसमें सारी दूरियां कहां से मापते हैं, पोल से मापते हैं। तो पोल से, करस्पॉन्डिंग पोल से, जैसे यहां पर बी और सी है, तो पोल से इसको क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो फिर हम उसको क्या करिए, उसको हमने एक बार तुलना कर दी। जैसे ये बी है और सी है, यहां तक है, ठीक है, तो बी सी के पोल से क्या बोलेंगे, बी सी माइनस क्या होगा, सॉरी पी बी माइनस क्या होगा, पी सी। वो करस्पॉन्डिंग साइड के अनुसार क्या करते, उसमें उस वैल्यू के रख दिए, तो उसमें वो वैल्यू के रखते, तो उसके अनुसार क्या करें, एक समीकरण बन गया। तो समीकरण जो है, समीकरण को क्या के लिए हम लोग सोल्व कर दिए। उसके बाद पूरा क्या है, मैथमेटिक आ गया, मैथमेटिक सोल्व करते गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट एक और आया, हम लोग एक ये वाला जो यूज किए, वो भी क्या है, एफ बराबर क्या होता है, आर बटे टू, आर बराबर क्या होता है, 2f, ये वाला यूज कर लिए। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। फिर उसके बाद लेनर समीकरण होता है। उसके बाद एक सबसे लास्ट में क्या किए, हम एगो भाग दिए दोनों तरफ, यू क्या भाग दिए, यू भी और एफ से, उसके बाद फाइनल रिलेशन आ गया। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको शांति दिमाग से क्या करना है, इसको याद करने में। ठीक है, रखते, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब करके जाना है, और दोस्तों लोगों को बताना है, इसमें जो भी शिक्षा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री है, और संपूर्ण पढ़ाई कराया जाए। ये नहीं से आज हम रास्ते पर छोड़ के जाने वाले हैं, हम लोग संपूर्ण तैयारी करवा देंगे आपको। ठीक है, एक चैनल के माध्यम से आप लोग को जुड़े रहे। ठीक है, रखते हैं, धन्यवाद।